अब बताया जब मुखिया जी 5 साल बेमिसाल करारी पंचायत में कितना हुआ विकास। सबसे पहले आपके माध्यम से भोजपुर जिलेवासी और ग्राम पंचायत कणारी के सम्मानित सभी जनता को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक 5 साल बेमिसाल की बात है, आपने पूर्व में भी ग्राम पंचायत कणारी का बहुत बार भ्रमण कर चुके हैं। मेरे पत्नी के मुखिया बनने के पहले और मुखिया बनने के बाद आपने भ्रमण किया, और भ्रमण के दौरान भी मेरे पंचायत के स्थिति को आपने देखा, और आज भी आप भ्रमण कर रहे हैं, आज भी पंचायत की स्थिति को आप देख रहे हैं। आप अपने में खुद अंतर खोज सकते हैं कि मेरी पत्नी की मुखिया बनने के बाद पंचायत की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है जी। वो आपके आंखों से खुद दिखाई देगा। रोड गली में कितना विकास हुआ है, गरीबों को छत कितना मिला है, बुजुर्गों को पेंशन कितना मिल रहा है, पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में अंतर खुद आपको समझ में आएगा। पहला ऐसा पंचायत है भोजपुर जिले के करारी पंचायत जो आपका पंचायत ओडीएफ हुआ है, लेकिन ओडीएफ हुआ है तो क्या कई ग्रामीण जनता को इस लाभुक के खाते में अभी शौचालय का पैसा गया अभी तक? ये पैसा जाना ये मेरे स्तर का चीज नहीं है, इसका मॉनिटरिंग खुद विभाग कर रहा था जी। और यहाँ के सभी वार्डों की अनुशंसा पे जो लैट्रिन बनाए हैं उनके अनुशंसा पे उनका पैसा मिल रहा था। और जहाँ तक मेरी उसमें भूमिका है, मैं अपने से मेरे पास जितने भी व्यक्तियों का आवेदन आया कि मैंने बना लिया है, मेरा पैसा भुगतान नहीं है, उसके लिए भुगतान के लिए मैंने प्रयास किया है। फिर भी इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार जहाँ तक है कि बार बार नियम चेंज होना और बार बार ये बिना कोई ट्रेनिंग के किसी भी व्यक्ति को इसमें लगा देना और मॉनिटरिंग अच्छी तरह से नहीं करना, इसकी जिम्मेवारी यही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, करारी पंचायत के कई मुखिया प्रत्याशी इस साल उठे हुए हैं, कई आप पे आरोप भी लगा रहे हैं कि करारी पंचायत में किसी तरह का विकास नहीं हुआ, केवल विनाश हुआ है। क्या कहिएगा इस पे? हाँ, ये तो खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जी। हमें बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ की कणारी पंचायत की जनता बताएगी और आपकी आंख बताएगी। जैसे हम विकास किए तक गरीबों को इंदिरा आवास कितना दिलवा पाए लगभग? मेरे रीजन में गरीबों की जितने सूची में नाम था, जितनी जांच आम सभा हुई थी, जितने आवेदन आया था और जितने भी गरीब व्यक्ति ने आवेदन दिया था जिनका छत नहीं है, उन सभी का इंदिरा आवास में स्वीकृत है। और कोरोना के चलते लगभग 1 साल से नए इंदिरा आवासों में पैसा नहीं आ रहा है। इस कारण अभी गरीबों का, बहुत से गरीबों का छत नसीब नहीं हो पाया है जी। और ये हमको लगता है जल्द से जल्द ये पैसा आएगा। क्या शौचालय की योजना पूर्ण हो गया? शौचालय की योजना तो पूर्ण हो गया है सभी गांव में। अब जिनका ये पूर्ण करना, और यदि मेरा थोड़े काम है, ये तो व्यक्तियों को बनाना है, उनको अब तो खुद ऑनलाइन करना है जी। और कर्मचारी आएंगे जांच करने। सबसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं, जो आपकी करारी पंचायत में कौन ऐसा काम बच चुका है जो पुनः आपकी डंका बच जाता है इस करारी पंचायत से, तो आप करवाइएगा। मेरा सबसे पहला आगे का जो है, मैंने मुखिया बना था तो मेरा पंचायत जो है आरा सलेमपुर रोड के बगल में है और सभी गांव में लगभग गांव में इन करने के जगह पे रोड नहीं था, जिससे व्यक्ति बरसात के दिनों में चप्पल हाथ में लेके गांव में जाते थे। आज भी एक गांव है कणरा जहां जाने का रास्ता नहीं है, जैसे कि धोबाहा रोड के एकदम सटा हुआ गांव था, बल्कि गांव में जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, आरसीसी पुलिया पीसीसी नहीं था कि गांव में
बरसात के दिनों में जाने के लिए चप्पल हाथ में उठा के जाया जाता था। मानपुर गांव था, देवड़ी गांव था, मोहनपुर गांव था और एक कनरा गांव था। और कनारी गांव में भी मैंने माननीय सांसद आर.के. सिंह की फंड से पीसीसी ढलाई करवाया, जिससे उधर से गांव में घुसने के लिए रास्ता हो गया। सभी गांव में जाने के लिए रास्ता हो गया। देवड़ी में हो गया, मोहनपुर में हो गया, धोबा में हो गया, मानपुर में हो गया। केवल कनरा गांव में जाने का अभी तक रास्ता नहीं है जी। एक तरफ से सुकुलपुरा के तरफ से मैंने पीसीसी करवाया है गांव में जाने के लिए, और ये भी रास्ता नहीं है। इसके पीछे ये जिम्मेवार वहाँ की कुछ व्यक्ति हैं जो कि विकास को अपने लालच में विकास को बाधित कर रहे हैं, किए हुए हैं। जो कि वो पूर्व से 2003 से वो रोड है, 2003 से उस पर मिट्टी भराया हुआ है। उसके बाद भी 2003 से आज 17 बरस हो गया, फिर भी उस रोड को लोग प्राइवेट रोड कहते हैं। ये प्राइवेट रोड है। उस पर मेरा कार्य चल रहा था मनरेगा के तरह सोलिंग का, और लगभग 30% सोलिंग हो चुका है, 70% सोलिंग बाकी है। ईंटा गिरा हुआ था, उसमें आवेदन देके उसको रुकवा दिया गया। और एक बार मेरे ही लेटर पैड पर, जब हम सरपंच थे, मेरे ही लेटर पैड पे यहाँ के स्थानीय, उस समय के स्थानीय विधायक अमरेंद्र सिंह को लिख के दिए थे। तो मुख्यमंत्री सड़क योजना में देवड़ी मोहनपुर कनरा का रोड पास हुआ था, उसका टेंडर हो गया था, बनाने के लिए ठेकेदार आ गया था, काम लग चुका था। उसके बाद भी कुछ लोग, वो गांव का पूरा लोग का सपोर्ट है रोड बन जाए, बाकी कुछ लोग कथाकथित लोग जो आज विकास की बखान करते हैं कि मैंने विकास किया है। अरे किस चीज से तुमने विकास किया है? कहाँ तुम्हारा विकास है? कि जब रोड बनने आया तो तू रोड बनने से रोक दिया और विकास किया। क्या विकास किया अपने आप से? सबसे अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आपके करारी पंचायत में क्या आप जात पात लेके चलते हैं? कभी भी नहीं। ऐसा शिकायत सुनने से मिलता है मानपुर? कभी वो कुछ लोग व्यक्ति जो जिनका हमसे जो पूर्व में उनका जो कार्य था, वो मेरे समय में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि जात पात लेके चलते हैं? कभी भी नहीं। मैं सबका हूँ। ये पूरे कनारी पंचायत की जनता मेरी है और मैं सबके लिए कार्य करता हूँ। क्या कहीं भी विकास किया है? मानपुर गांव में कहते हैं आपकी आरोप लगता है, तो मानपुर गांव में तो आज से 20 बरस से जाने के लिए रास्ता नहीं था। ये जो कि रोड के एकदम सटा हुआ गांव है, मेरे द्वारा सोलिंग किया गया 7 निश्चय के द्वारा। चलिए, जनता से क्या अपील कीजिए करारी पंचायत जनता से कि जो देश संकट में है, जिस तरह इस महामारी में कैसे रहना चाहिए? ये कोरोना की विकट स्थिति है, इसमें हम अपने आप को ही बचा सकते हैं। आप अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए कोरोना का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करें, जिससे हम आप सभी पंचायत सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा। और ये कोरोना के गाइडलाइन का हम सभी जनता मिलकर पालन करें, और सब एक पालन करेंगे तो पूरा देश पालन करेगा। नाम बता दें। सुरेंद्र सिंह, पैक्स अध्यक्ष, ग्राम पंचायत कनारी, सह मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कनारी।